हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। आज हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से भाग में आते हैं, कितने अनुच्छेद में आते हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, ये सारा हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, तो इसमें है उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 से अनुच्छेद 214 से 231 तक है। एक तो कौन से भाग में आते हैं, भाग 6 में आते हैं, और अनुच्छेद कौन से हैं, 214 से 231 तक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है उच्च न्यायालय किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो उच्च न्यायालय है वो किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये भारत के संविधान द्वारा स्थापित एकीकृत न्यायिक प्रणाली का हिस्सा है। क्या है ये? एक न्यायिक प्रणाली है। कौन? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय होता है। जो उच्च न्यायालय होता है वो देश का क्या है? सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अब नेक्स्ट है भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25। कितने न्यायालय हैं भारत में? कुल 25 न्यायालय हैं। एक तो हम बोल सकते हैं कि उच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय होता है और भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अब नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय से मतलब आमतौर पर किसी देश या राज्य की वरिष्ठ अदालतों से है। क्या है कि जो उच्च न्यायालय का जो मतलब होता है वो किसी देश या राज्य की वरिष्ठ अदालतों से होता है। अब नेक्स्ट है कि वर्ष 1916 में जब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तब 11 न्यायमंडल कहाँ थे? बिहार में, और एक उड़ीसा में थे। वर्ष 1947 में बिहार में 13 न्यायमंडल थे। आपने ये याद रखना है कि जब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में, तब बिहार में 11 न्यायमंडल थे, एक उड़ीसा में था, और 1947 में फिर 13 न्यायमंडल हो गए थे। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में बना था। तो इसमें बोला गया है कि भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता में बना था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 मई 1862 को हुई थी। ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत बना था। पहली बात तो ये कि कलकत्ता जो है वो भारत का पहला उच्च न्यायालय था। उसकी स्थापना जो हुई वो 14 मई 1862 को हुई थी। न्यायालय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत बना था। ठीक है, ये भी याद रखना कि किसके तहत बना था और कब बना था। 1 जुलाई 1862 को इसे औपचारिक रूप से क्या किया गया था? खोला गया था। ठीक है, सर वॉर्नस पीकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। पूछा जा सकता है एक तो ये कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में बना था, कब बना था? 14 मई 1862 को बना था। ठीक है, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वॉर्नस पीकॉक थे। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। जिसे फोर्ट विलियम में न्यायपालिका का उच्च न्यायालय, जिसे अब क्या क्या बोला जाता है? कलकत्ता का उच्च न्यायालय कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि कब बना था। पहला कौन था? कलकत्ता था। कब बना था? 14 मई 1862 को बना था। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वॉर्नस पीकॉक थे। ठीक है, यही है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में भी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि सबसे छोटा हाई कोर्ट कौन है? ठीक है, कौन है सबसे छोटा? तो वो है सिक्किम। ठीक है, कब बना था? 1975 को बना था। पहला कौन बना था? कलकत्ता बना था, और सबसे छोटा कौन है? वो है सिक्किम। कब बना था? 1975 को बना था। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें कि सिक्किम उच्च न्यायालय भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय, जो मैंने आपको बताया, स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन है? सिक्किम है। ठीक है, 12 अक्टूबर 2021 से प्रभावी सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2021 में कौन बने थे? ये बताया इसमें। मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमधर को नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था? सोमधर को नियुक्त, विश्वनाथ सोमधर को नियुक्त किया गया था। विलय के बाद सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। ये भी याद रखना है, विलय के बाद। ठीक है, कौन सा बना था? 22वां राज्य बना था। कौन? सिक्किम। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, एक तो सबसे छोटा हाई कोर्ट कौन है? सिक्किम है। कब बना था? 1975 में बना था। ठीक है, स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया से बोला जाता है। 12 अक्टूबर 2021 को मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? विश्वनाथ सोमधर को बनाया गया था। और भारत का कौन सा राज्य है? 22वां राज्य बना था। कौन? सिक्किम। ठीक है, और कब बना था ये? स्थापना कब हुई थी इसकी? 1975 को हुई थी। अब नेक्स्ट है कुछ उच्च न्यायालय हैं जो इंपॉर्टेंट है कि उनकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। मैंने यहाँ पे बना दिया है कि कब, कौन सा कब हुआ है, तो प्लीज़ इसको याद कर लें आप अच्छे से। भारत के कुछ न्यायालय और उनकी स्थापना। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहले है, इलाहाबाद वाला, वो कब हुआ था? 11 जून 1866 में। ठीक है, अब नेक्स्ट है बम्बई उच्च न्यायालय 14 अगस्त 1862 में। हैदराबाद
उच्च न्यायालय कब बना? 5 जुलाई 1954 में। मद्रास उच्च न्यायालय 15 अगस्त 1862 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब बना? 11 जून 1866। बम्बई वाला 14 अगस्त 1862। हैदराबाद 5 जुलाई 1954। मद्रास का 15 अगस्त 1862। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है आपने कि किस उच्च न्यायालय की कब हुई है स्थापना। कलकत्ता सिक्किम की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता जो है वो 14 मई 1862 को बना है। जो सिक्किम है वो 1975 को बना है। और क्या है? स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है जो सिक्किम है, ठीक है। और 22वां राज्य बना है भारत का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, आपने मैंने मेन चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपने अच्छे से इनको पढ़ लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पेपर में पूछी जा सकती हैं, और ये भी डेट्स आपने याद कर लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने आर्टिकल्स के बारे में बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि 214 से लेकर 231 तक हैं। 1 बाय 1 पढ़ेंगे जितने यहाँ पे लिखे हैं मैंने, ठीक है। फर्स्ट है अनुच्छेद 214 में क्या बोला गया है? प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। क्या बोला? कि जो प्रत्येक राज्य है उसका एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में देश के कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कितने उच्च न्यायालय हैं टोटल, ठीक है। सेकंड है अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? उच्च न्यायालयों का जो अभिलेख होगा वो न्यायालय होगा, ठीक है। ये कौन से अनुच्छेद में बोला गया है? 25 अनुच्छेद 215 अनुच्छेद में बोला गया है। और 214 में क्या बोला गया है? प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, और वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 216 क्या बोलता है, ठीक है। उच्च न्यायालय का गठन। अब जो उच्च न्यायालय का गठन है वो कैसे होता है? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य मुख्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो बोला उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? एक मुख्य न्यायाधीश होता है और दूसरे अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत कन्फ्यूजन है इसमें आगे कि शब्द कौन दिलाता है, नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखना है इसमें कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। अनुच्छेद 217 क्या बोलता है? तो इसमें बोला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया। एक तो 217 क्या, इसमें तो बोला उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश होगा प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। इसमें यही चीजें बताई गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। फर्स्ट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इसमें क्या है? राष्ट्रपति प्लस CJI प्लस राज्यपाल, ठीक है। इसमें क्या है? जो नियुक्ति है एक तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है? एक तो राष्ट्रपति है प्लस कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा क्या होता है? इनकी नियुक्ति होती है, प्लस राज्यपाल होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति प्लस जस्टिस, कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस राज्यपाल प्लस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? एक तो इसमें ये याद रखना है आपने कि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नियुक्ति के बारे में बोला था, और आगे क्या बोला है? योग्यता के बारे में बोला है, ठीक है। जिन जिन की वो करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति प्लस जस्टिस, कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस राज्यपाल, ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति प्लस जस्टिस, कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस राज्यपाल प्लस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है जब इनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। तो आपने इसमें यही याद रखना है। अब योग्यता पूछी है, तो योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए। तो फर्स्ट इसमें लिखा गया कि एक तो वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो, जो क्या हो? मुख्य न्यायाधीश बनने वाला हो, ठीक है। वो क्या हो? 10 वर्षों तक किसी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है किसी राज्य के या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। क्या हो? कि अगर एक या एक से अधिक राज्यों में न्यायालयों में कम से कम कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक क्या हो? अधिवक्ता रह चुका हो। जो व्यक्ति क्या करना चाहता हो? मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता हो उच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक रहता है। कि जब भी वो क्या करते हैं? रिटायर होते हैं, तो कब होते हैं? 62 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रहते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है उच्च न्यायालय की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है,
ठीक है। योग्यता भी मैंने यहाँ पे बता दी कि भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायालय से न्यायिक पद पर रह चुका हो। ठीक है। और क्या हो, एक या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है। जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक रहते हैं। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है अनुच्छेद 219 क्या बोलता है। ठीक है। इसमें शपथ के बारे में बोला गया है। तो अब यह ध्यान रखना है, जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो शपथ है वो कौन दिलाता है, राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है या अधिकृत व्यक्ति के द्वारा। अगर राज्यपाल ना हो तो वहां पे कोई अधिकृत व्यक्ति होगा, उसके द्वारा दिलाई जाएगी। ऐसे किसके द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है मुख्य न्यायाधीश को शपथ। याद रखना है, जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ नियुक्ति करता है और जो शपथ है वो कौन दिलाता है, वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है। और जो त्यागपत्र है वो भी किसे दिए जाते हैं, वो भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने याद रखनी है। ठीक है। कि अनुच्छेद 217 जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया को बताता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति प्लस कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस राज्यपाल के द्वारा। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति प्लस कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस राज्यपाल प्लस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इनके द्वारा की जाती है। ठीक है। योग्यता भी मैंने आपको बता दी, तो आपने ये भी ध्यान से रखना है कि 10 वर्षों तक वो कहीं ना कहीं न्यायिक पद पर रह चुका हो, अधिवक्ता हो। ठीक है। 62 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रहता है। जो शपथ है वो राज्यपाल उसे दिलाता है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 220। तो ये क्या बोलता है, जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। इसमें बोला गया है कि जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, ठीक है, जो क्या हो, स्थायी, वहां पे न्यायाधीश के रूप में क्या किया, उसने कार्य किया हो, वह उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, वो उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। वह उस न्यायालय में काम नहीं कर सकता जहां पे उसने क्या किया हो, काम किया हो, लेकिन दूसरे उच्च न्यायालय में वो काम कर सकता है। ठीक है। जिस व्यक्ति ने, ठीक है, 220 अनुच्छेद ये बोलता है कि जहां पे उसने न्यायाधीश के रूप में काम किया हो उस अदालत मतलब उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे कोई उच्च न्यायालय होगा उसमें वो काम कर सकता है जिसमें उसने काम नहीं किया हो। ठीक है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 221 क्या बोलता है। तो इसमें न्यायाधीशों का वेतन कितना है ये बताया गया है। ठीक है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। पेंशन भारत संचित निधि से दी जाती है। ठीक है। न्यायाधीशों का वेतन जो है वो संचित निधि से दिया जाता है और पेंशन जो है वो भारत संचित निधि से दी जाती है। ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो पेमेंट मतलब उसको जो सैलरी दी जाती है वो कितनी है, 2,50,000 रुपये है। और जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी कितनी है, 2,25,000 है। ठीक है। ये याद रखना है कि वेतन संचित निधि से दिया जाता है और पेंशन जो है वो भारत संचित निधि से दी जाती है। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपने। अब इसमें नेक्स्ट है अनुच्छेद 222 क्या बोलता है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 222 ये बोलता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श में स्थानांतरण किया जा सकता है। अब बोला कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से जो दूसरे न्यायालय में अगर उनका स्थानांतरण करना है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर किया जाता है। दोनों के मतलब राष्ट्रपति जो है वो परामर्श लेता है मुख्य न्यायाधीश से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है, फिर क्या किया जाता है, उनका स्थानांतरण किया जाता है। अब इसमें जैसे लिखा है राष्ट्रपति प्लस कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के सलाह मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है, सलाह ली जाती है सर्वोच्च न्यायालय की, फिर क्या किया जाता है, उनका स्थानांतरण किया जाता है। और आपने वेतन का भी ध्यान रखना है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन जो है संचित निधि से दिया जाता है, पेंशन भारत संचित निधि से दी जाती है। ठीक है। मैंने आपको वो आर्टिकल जो थे वो 214 से लेकर 231 तक बताए थे, हमने सिर्फ अभी 222 तक किए। नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब जब तक जितने मैंने यहाँ पे करवाए उतने आप देख लें अच्छे से। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, तो एक बार आप फिर से इसको रिवीजन कर लें, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट जो आर्टिकल था 214 था, इसमें क्या किया था कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, 25 उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है।
216 बताता है कि उच्च न्यायालय का गठन होगा। अनुच्छेद 217 बताता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और पद के बारे में बताता है, कैसे कैसे होती है। ठीक है। अनुच्छेद 219 जो है वो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 220 जो है उसमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है तो वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किसी और न्यायालय में वकालत कर सकता है। इसमें 221 में जो है वो न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बताया गया था, और अनुच्छेद 222 में जो है वो न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है ये बताया गया था। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट है, भारत का पहला हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पे है? ठीक है, कहाँ बना था? तो इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट है कलकत्ता, सेकंड है बम्बई और थर्ड है उड़ीसा। तो क्या होगा? कलकत्ता, मैंने आपको बताया था। ठीक है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 26 हैं, 25 हैं, 30 हैं या 35 हैं? तो कितने हैं? 25 हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 13 मई 1899 में हुई थी, 14 मई 1862 में हुई थी, 15 मई 1861 में हुई थी। कब हुई थी? 14 मई 1862 में। उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो किस अनुच्छेद में किया गया था? 215 से 241, 213 से 227 या 214 से 231? तो अभी बताया मैंने कब, 214 से 231 तक। अब नेक्स्ट इसमें है कि सबसे छोटा हाई कोर्ट कौन सा है? कौन सा है सबसे छोटा? फर्स्ट है मद्रास, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है कलकत्ता और ये है सिक्किम। तो कौन सा है? सिक्किम। ठीक है। सबसे छोटा हाई कोर्ट जो है वो सिक्किम है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने क्या बताया, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, न्यायाधीश करता है कि राष्ट्रपति? कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, न्यायाधीश दिलाते हैं कि राष्ट्रपति? कौन दिलाता है? राज्यपाल। ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 11 जून 1866, 15 जून 1985, 16 जून 1966। तो कब हुई थी? 11 जून 1866 में हुई थी। ठीक है, याद रखना है आपने। जो शब्द है वो राज्यपाल दिलाता है, नियुक्ति जो वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो त्याग पत्र है मुख्य न्यायाधीश वो किसे देगा? वो भी राष्ट्रपति को ही देगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।